इंडिया में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पाई जाती है। अच्छा ठीक है। और इंडिया में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, जाहिर है 100 करोड़ से ज्यादा है। जी जी। हाँ। तो जो मोदी सरकार है वो लास्ट जो ईयर उसका होता है वो ऐसा स्टेप ले लेता है जो हिंदुओं को बूस्ट अप कर देता है और वो अपनी मेजॉरिटी में आ जाता है। कोई जैसे जवाबदेह नहीं है। हमने उनको घुस के यहाँ पे जो ये सोच के आए थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, और उनको ऐसे चित कर दिया कि वो ना तो फिरोजपुर जैसे ना तो वो फिरोजपुर में रहे और ना ही कहीं और मुंह दिखाने। हाँ। तो पाकिस्तान हाफ से ज़्यादा तरक्की इस वजह से करेगा, बॉर्डर से ही। बॉर्डर से। दूसरा, इंडिया को हमारी ज़रूरत है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो लिबरल है। आपको पता है कि लद्दाख में क्या हो रहा है? इंडिया कहना उन्हें एक तरह की दावत देना ही है कि आप यानी कि हम अब पूरी तरह तैयार है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो लेकिन पहले अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट देनी है तो पहले आप अपने अंदरूनी हालात वाक़ियत पहले अच्छी तरह जायज़ा ले लें, उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट दें। जो इंडिया की आइडियोलॉजी है वो नेशनलिस्ट है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है ना, कि जो मोदी सरकार है वो नेशनलिस्ट है, पॉपुलस लीडर है। पॉपुलस लीडर मीन कि वो नेशन को तरजीह देता है। जो डिफेंस का बजट है माशाल्लाह वो अच्छा होता है, और हमारी फ़ौज जो है वो बेसिकली जज्बा उनमें जो है ना वो एक ईमान का जज्बा जो होता है वो एक अलग चीज़ है। फिर पाकिस्तानी होने का जज्बा, उससे उनमें लड़ने की जो ताकत है या जो भी है ना, वो अल्लाह खैर करे। एक मुसलमान जो है वो ऊपर से फिर पाकिस्तान। और दोस्तों, तो मोदी जी ने एक बयान जारी किया है कि आने वाले इलेक्शन में अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे, और ये फैसले सुनकर पाकिस्तानियों की मतलब कि बोलती बंद हो गई और पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। पाकिस्तान से पीएम से लेके पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर तक के, पाकिस्तान के उसके बाद में बहुत सारे आर्मी कमांडर से लेके वो सारे पीओ के गिलगित बल्चिस्तान और ये कश्मीर साइड में सब तरफ चले गए और वहां से बयान दे रहे हैं। और भारत ने हमारे ऊपर कोई भी अटैक करने की कोशिश की या फिर साजिश की तो भारत को याद रखना, भारत को धमकियां देने लगे, गिदड़ भपकियां देने लगे। उसके बाद जब पाकिस्तानियों को बोला गया कि भारत ऐसा कर सकता है और भारत अगर करेगा तो ये इसके लिए पाकिस्तान तैयार है क्या, तो पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे आर्मी चीफ और हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, इंडिया पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई अटैक किया तो पाकिस्तान तैयार है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको पाकिस्तान इस हालत में है कि इंडिया के साथ कोई जंग अफोर्ड कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इंडिया के हवाले से वो 1947 का एक वो नेहरू की आपको एक रिपोर्ट दूंगा, इसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो एक वीक से ज़्यादा स्टे कर ले, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया। फिर मैं आपको 65 की जंग की तरफ लेकर आता हूँ। मेरी 65 की जंग में मेरा एक जवान, मेरा एक मेजर, जो कि आज दुनिया से मेजर अजीज़ भट्टी के नाम से जानती है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। हमने उनको घुस के यहाँ पे जो ये सोच के आए थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, और उनको ऐसे चित कर दिया कि वो ना तो फिरोजपुर जैसे ना तो वो फिरोजपुर में रहे और ना ही कहीं और मुंह दिखाने को रहे। और आज भी आर्मी चीफ की सलाहियतों को मैं नवाजता हूँ। पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको मैं इनकी सलाहियतों को नवाजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वतन के अंदर हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने मेरे वतन को हर एक सलाहियत से, हर एक चीज़ से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर 79 मिलियन एकड़ ज़मीन है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़री ज़मीन है। पाकिस्तान में समंदर है, साहिल है, हम तो हर तरह से माला माल हैं। और इंडिया क्या, हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट सीट बजा देंगे। बेसिकली तो रीज़न इज़ दैट कि उसमें ना इंडिया में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पाई जाती है। अच्छा ठीक है। और इंडिया में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, जाहिर है 100 करोड़ से ज्यादा है। जी जी। हाँ। तो जो मोदी सरकार है वो लास्ट जो ईयर उसका होता है वो ऐसा स्टेप ले लेता है जो हिंदुओं को बूस्ट अप कर देता है और वो अपनी मेजॉरिटी में आ जाता है। जबरदस्त, हाँ बिल्कुल। जैसा कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, ये 2022 में जो एक कंसेंसस हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशंस का, ठीक है, अभी कोई चांसेस नहीं बढ़ रहे क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल, पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है ना। अगर वो इंडिया वाले पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वो मेजॉरिटी में नहीं आएगा,
इंडिया के हिंदुत्व जो है उनकी एक आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि वो एक औरतों पे जो वेल करती हैं उन पे वो इन्वेजन कर देते हैं, उन पे हमला कर देते हैं। नहीं है, देखिए आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि मेरा शो भी है, हम बहुत सी वीडियोस भी देखते हैं, आप कैसा भी लिबास पहनो वहाँ पर आपको लिबास के एतबार से कोई दिक्कत नहीं है। बुर्का भी पहनो, निकाब भी करो, आप मस्जिद भी जाओ। अभी देखिए उम्रे के लिए इतने मुसलमान वहाँ पे जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई गड़बड़ है। इंडिया हमेशा हमें इस बात पर ताना देता है कि जो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए थे, इंडिया हमेशा हमें इस चीज़ का ताना मारते है। इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं पहले उनको सोचता हूँ और उनकी हैरान जो वो एक एज अ न्यूज़ पेश कर रहे हैं घुटने टेकने वाली। आप तो मेरे उस अनवर जो सिपाही अनवर है उसका मुकाबला नहीं कर सकते जिसने आपकी ज़बान जिन्होंने उसकी ज़बान काट दी, उसके हाथ काट दिए, बाजू काट दिए। वो फिर 21 सिंध रेजिमेंट में जाके कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, सिपाही अनवर फिर ड्यूटी के लिए हाजिर है। तो आप किन जवानों की बात करते हैं? मेरे जवानों के अंदर ये हौसला है कि वो कहीं भी LOC पे जाके खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मेरे वतन का इकबाल हमेशा सरबुलंद रहेगा और इंडिया की ईंट से ईंट भी बजाएंगे। हमने वही नारा लगाया था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, और ये नारा आज भी कायम है। और ये अलग बात है कि मुसलमान जो है, पाकिस्तान कौम जो है, उसके जो तासुरात हैं, उनमें जो बहामी ताल्लुकात हैं वो अलग। ठीक है, रिसेंटली लास्ट वीक जो बाबरी मस्जिद जो उन्होंने स्मैश की थी हिंदुओं ने, वहाँ पे हिंदू टेंपल बना दिया गया। राम मंदिर, बिल्कुल जी, लास्ट वीक। ठीक है ना, 3 सालों का बन रहा था, अब कंप्लीट। अब कंप्लीट लास्ट वीक जो इनॉग्रेशन है वो मोदी सरकार ने की है। ठीक है ना, जो वो क्या है, वो हिंदुत्व है ना, आइडियोलॉजी। उससे पीछे चले जाए 2022 और 21 में एक गर्ल्स थी जो वो उबाश लड़के उनके पीछे लग गए थे, वो उनका जो एडमिशन है वो कॉलेज में बंद कर दिया था। जो लड़कियां बुर्का पहनती थी, वो क्या था, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। देखिए इन्फॉर्मेशन आती है, जब मैंने राम मंदिर को जब कवर किया ना, तो देखिए इस वक्त वहाँ पे जब खुदाई हुई, मुसलमान भी मौजूद थे, आप सुप्रीम कोर्ट के वीडियोस देखें, हिंदू भी मौजूद थे, और इंडिया के मुसलमानों को इसके ऊपर एतराज़ नहीं था। अगर 3.5 सालों की बात करें तो वहाँ पर मंदिर बनता रहा। अगर कुछ ऐसा होता, 27 करोड़ मुसलमान, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने ऐसा कोई वीडियो वहाँ पर नहीं देखा। और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान भी आए हुए थे। फिर सवाल ये होता है कि जो हम देखते हैं, हमारा नज़रिया कुछ और है, उनका नज़रिया कुछ और है। देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की सोच है। पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि भारत सिर्फ बात कर सकता है, और भारत मतलब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जब भारत ने 3 जंगें की और भारत से 3 जंगें करने के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा। वो पाकिस्तान नहीं, ये नया पाकिस्तान है। पाकिस्तान मारेगा और घर में घुस के मारेगा, ये इनकी बड़ी बड़ी बात है। और इनकी अगर औकात देखो तो इनके जो एक्स मतलब कि जो आर्मी चीफ थे वो बात करते हुए नजर आए थे कि भैया भारत से अगर जंग हुई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास एक दिन से भी ज्यादा जंग करने के लिए ना अनाज है, ना ही पाकिस्तान के पास असले मसले हैं। तो पाकिस्तानी ये बातें करने से पहले ये सोचते नहीं है, और जब इन पर जंग मुसल्लत की जाती, इन पर अगर जंग थोप दी गई, अगर इन्होंने मतलब शुरुआत तो यही करते, उसके बाद जब भारत अपने अवतार में आ गया तो इनको भागना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये रोते रोते जाएगा अपने बड़े पापा के पास, और वो है अमेरिका। और ये वहां पे जाके रोना रोएंगे, वहां से फिर माफिया मांगेंगे और बाद में अपनी किताबों में छापेंगे कि भारत रोते हुए अमेरिका गया था। तो इनकी सोच, इनको ही मुबारक। और आप इस वीडियो के बारे में और इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।